हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। सभी भक्त मंगलाचरण बोलेंगे साथ में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो हम चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 40 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। 41 से शुरू करेंगे। इससे पहले जो पिछले लास्ट सेशन में हमने समझने का प्रयास किया था, तो उसमें हमने जैसे इस पूरे चैप्टर में भगवान के विषय में, भगवान के जो अलग अलग अवतारों के विषय में बताया गया है। फिर अंत में बताया गया कि श्री कृष्ण जो है वे स्वयं भगवान है, बाकी सब उनके विस्तार हैं, है ना। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। फिर बताया गया कि उनके इन अवतारों की कथाएं सुनने से, बोलने से जो है हम सारी प्रॉब्लम से, सारी तरह की समस्याओं से मुक्त होकर के उनके धाम में जाने के पात्र बन सकते हैं, है ना। ये बताया गया। फिर जो है हमने जाना कि भगवान को जानने के लिए कुछ लोग उनको निराकार रूप में मानते हैं, कुछ लोग उनको जो है उनका भौतिक रूप, जो विराट रूप है उसके उस रूप में उनको जानने का प्रयास करते हैं। तो ये सब जो है निराकार या भौतिक रूप, ये सब उन लोगों के लिए हैं जो एकदम निपट अज्ञानी है भगवान के विषय में, या जो भगवान में विश्वास नहीं करते। तो उनको, ऐसे लोगों को विश्वास दिलाने के लिए ये प्रोसेस है। भक्तों के लिए विराट रूप नहीं है। भक्त लोग जो हैं वो विराट रूप देखने की इच्छा भी नहीं करते। अर्जुन ने जो इच्छा व्यक्त की थी विराट रूप देखने की, वो स्वयं के लिए नहीं थी, वो थी आगे आने वाले लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो विश्वास नहीं करेंगे भगवान की बातों में। इसलिए उन्होंने भगवान से कहा विराट रूप दिखाइए। तो इस तरह से एक तो वो विराट रूप है, दूसरा एक वो विराट रूप जो ब्रह्मांड को भगवान की धारणा के बारे में बताते हैं। ब्रह्मांड की अलग अलग जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, समुद्र है, पहाड़ है, इनकी तुलना भगवान से करते हैं इस तरह से। तो ये सब जो है भक्त इनमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, इनमें रुचि नहीं रखते हैं। तो फिर जो है लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था 39 श्लोक में कि जो व्यक्ति ऐसी जिज्ञासाएं करता है, कैसी जिज्ञासाएं, भगवान के विषय में, उनकी लीलाओं के विषय में, वह व्यक्ति जो है, वह व्यक्ति पूर्णतया अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अपने जीवन की जो सिद्धि है, मनुष्य जीवन की जो सिद्धि है वो प्राप्त करता है, और इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर के भगवान के धाम में चला जाता है। इसकी पूरी निश्चित गारंटी देते हैं, 100% गारंटी इस चीज की कि वैसा ऐसा व्यक्ति इस भौतिक जगत में बार बार होने वाले जन्म मृत्यु से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है।
फिर जो है 41 और 41 श्लोक, दो श्लोकों में श्रीमद् भागवतम की महिमा बताई गई है। भागवतम जो है हमने पढ़ा था लास्ट श्लोक में 40 में कि ये श्रीमद् भागवतम क्या है, ये भगवान का साहित्यिक अवतार है, साहित्य अवतार। इन भगवान श्री कृष्ण स्वयं भागवतम के रूप में प्रकट हुए हैं। तो भागवतम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, अभिन्न है ये। और इसको किसने लिखा है, संकलित किसने किया है भागवतम को? तो ये किया है वेद व्यास जी ने, जो भगवान के ही अवतार हैं, जिनके विषय में पहले पढ़ चुके हैं। जो अवतारों की जो सूची थी उसमें वेद व्यास जी भी थे, है ना। तो वेद व्यास जी भगवान के ही अवतार हैं। और ये श्रीमद् भागवतम जो है, ये क्या है, ये हम सभी के लिए परम कल्याणकारी है। हमारे कल्याण के निमित्त ही, कल्याण के लिए ही इस श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य हुआ है। ये आगे भी आएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट लोग। तो अगर हम भागवतम से सुनते हैं, समझते हैं भागवतम, और ऐसे भक्तों से जो भागवतम को अपने जीवन में उतार रखा है जिन्होंने, तो हमारा जीवन जो है सफल, सभी तरह से सफल होगा और आनंदपूर्ण हो जाए, परिपूर्ण हो जाए। ये विशेषता है भागवतम की। जैसे जैसे हम भागवतम को समझने का प्रयास करेंगे, वैसे वैसे हम खुद इसको रियलाइज करेंगे। रूपा जी कहते हैं कि भागवतम के हर पेज पे, अगर कोई वास्तव में भागवतम पढ़ रहा है, समझ रहा है प्रमाणिक संप्रदाय के व्यक्ति से, तो उसको भागवतम के हर पेज पे भगवान के दर्शन होंगे। तो नेक्स्ट 41 श्लोक जो हम शुरू करेंगे अभी, इसमें भी भागवतम की महिमा बताई गई है। तदिदं ग्राहयामास सू सूतम आत्मवतां वरम सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्रतम। तो बताया जा रहा है अनुवाद में कि स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्माननीय श्री व्यास देव ने समस्त वैदिक वाङ्मय तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया। तो भागवतम जो है ये क्या है, इसमें क्या चीजें हैं, क्या क्या है इसमें बताया हुआ, वो यहाँ पर शॉर्ट में बता रहे हैं कि इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का इतिहास है। इसमें हम स्कूलों में जो इतिहास पढ़ते हैं ना, वो तो पढ़ते हैं 500, 1000, 2000 सालों तक का, उससे बाद का कोई इतिहास नहीं बताते वो। उसके पहले का वो कहते हैं कल्पना है। जो हम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं, क्योंकि वो जो है जो उनका इंग्लिश कैलेंडर चल रहा है लगभग 2000 वर्षों से, अभी जैसे 2023 चल रहा है, तो इसको और इससे पहले की शायद कुछ मानते हो, बाकी इससे आगे नहीं मानते वो लोग। वो कहते हैं उससे उससे पहले तो सब आदि मानव थे, कोई इतिहास है ही नहीं, इस तरह की सोच है हम लोगों में। हो सकता है अमेरिका में सब आदि मानव होंगे, यहाँ तो नहीं थे, यहाँ तो सब राजा थे, इंटेलिजेंट लोग रहते थे। तो तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें, इस भागवतम में केवल इस पृथ्वी का इतिहास नहीं है, इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का इतिहास। और वो इतिहास जो भी है उसमें से सार सार को निकाल करके सारम सारम समुद्र तक, उस सार को निकाल करके प्रदान किया गया है। इतना सार हम कब पढ़ेंगे, हमारे पास समय नहीं है, भागवतम मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। तो व्यास देव जी ने कृपा करके क्या किया है, सारे शास्त्रों का सार, सारे इतिहासों का सार निकाल करके, वो सार है जिसमें भगवान और भक्तों की घटनाएं, लीलाएं हैं, उस उसको इसमें भागवत में डाला। और उन्होंने किसको प्रदान किया, वेद व्यास जी ने? वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को प्रदान किया। तो किन को प्रदान किया उन्होंने? अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को। सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष के थे जो अपनी माता के गर्भ से निकले थे। 16 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में ही रहे। वो इतने इंटेलिजेंट थे वो
तो वो गर्भ से निकलते ही क्या किया उन्होंने, कोई संस्कार नहीं हुआ, कोई यज्ञोपवीत संस्कार, नामकरण संस्कार, ये संस्कार कुछ नहीं, सीधे निकलते ही भाग गए जंगल की तरफ, इनको माया पकड़ने ले, इसलिए जंगल की तरफ भाग गए। और फिर बाद में वो घटना आती है, वापस उनको लेकर के आते हैं, फिर उनको भागवतम का ज्ञान प्रदान करते हैं। इस तरह से तो वो सुखदेव गोस्वामी, जिनको व्यास देव जी ने ये भागवतम प्रदान किया, और उन्होंने फिर महाराज परीक्षित को ये ज्ञान दिया, जिनके माध्यम से हम सुन रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ रूपा जी बता रहे हैं तात्पर्य में कि जो अल्पज्ञ लोग हैं, यानी इस दुनिया के जो मूर्ख लोग हैं, वे इतिहास को कहाँ तक मानते हैं, वे बुद्ध के समय से 600 ईसा पूर्व से मानते हैं। भगवान बुद्ध हुए से हुए थे, उनसे 600 वर्ष पहले से लेकर के और आज तक का जो है, केवल इसी को इतिहास मानते हैं। हम स्कूलों में पढ़ भी चुके हैं, लगभग यही पढ़ाया जाता है, हमें इतना दूर का है। उससे आगे पीछे का हमें, उससे आगे कुछ है ही नहीं, उनकी जानकारी में नहीं है ना। तो यही पढ़ाते हैं, क्योंकि उन लोगों को खुद को पता नहीं है। जबकि आप भागवतम पढ़ेंगे ना, जैसे हम एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, भागवतम में भगवान कपिल देव का आता है। तो भागवतम में भगवान कपिल देव के विषय में आता है। तो भगवान कपिल देव और माता देवहूति का जो डिस्कशन है, वो घटना लगभग 190 करोड़ वर्षों पहले हुई थी। कितने? 190 करोड़ वर्षों पहले। अब देखिए, कहाँ हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है 500-700 साल पहले का, 1000 साल पहले का इतिहास, और उससे पहले के इतिहास को मानते ही नहीं। जबकि भागवतम में कितना पुराना इतिहास है। जब इस ब्रह्मांड की सृष्टि हुई, ब्रह्मा जी ने जब पहले मनु को उत्पन्न किया, करोड़ों अरबों वर्षों पहले की घटना है। करदम मुनि जो उनके पुत्र, उनके भगवान कपिल देव प्रकट हुए। तो इस तरह से जो है, बहुत ही प्राचीन इतिहास मिलेगा हमें श्रीमद् भागवतम में, और वास्तविक, और केवल इस पृथ्वी पृथ्वी का नहीं है, अलग अलग ग्रहों का इतिहास। जैसे हम पढ़ते हैं ओ, गजेंद्र मोक्ष की कथा पढ़ते हैं, तो गजेंद्र मोक्ष की घटना कहाँ पे हुई? वो यहाँ पर नहीं, इस पृथ्वी पर। वो क्षीर सागर जो है, जहाँ ध्रुव लोक में भगवान रहते हैं, वहां पर त्रिकूट पर्वत, वहां पर एक त्रिकूट पर्वत है जिसके 3 बड़े बड़े शिखर हैं। वहां पर वो रहता था गजेंद्र, गजेंद्र हाथी। तो घटना जो है वहां की है, ध्रुव लोक की घटना है वो, इस पृथ्वी की घटना नहीं है। और बहुत सारी घटनाएं हम पढ़ते हैं, पृथु महाराज के विषय में पढ़ते हैं, महाराज प्रियव्रत के विषय में पढ़ते हैं, जिन्होंने इस पूरे भूमंडल को, भूमंडल जिसमें पृथ्वी छोटा सा पार्ट है, हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, उस पूरे भूमंडल का छोटा सा पार्ट है। तो उस भूमंडल के उन्होंने 7 अलग अलग भाग विभाजित किए, उसके राउंड में अलग अलग रिंग रिंग जैसा बनाया उन्होंने, और 7 अलग अलग समुद्र बनाए महाराज प्रियव्रत ने। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, जिसको जो आजकल के जो हमारे इतिहासकार हैं, वो उनकी सोच से परे हैं, वो सोच भी नहीं सकते, वो समझ भी नहीं सकते। तो भागवतम में पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड की जानकारी मिलेगी, अलग अलग लोकों की, स्वर्ग लोक की, उसके ऊपर के लोक की, ब्रह्म लोक की, तप लोक, और नीचे के जो अधोलोक हैं, सुतल लोक जहाँ पे बलि महाराज रहते हैं, सुतल लोक में रहते हैं, सारी जानकारी हमें श्रीमद् भागवतम में मिल सकती है। तो भागवतम को साधारण ग्रंथ नहीं है, भागवतम में विशिष्ट जानकारी है, और पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड का इतिहास इसके अंदर दिया गया है। हो सकता है कुछ लोगों को काल्पनिक लगे भागवतम पढ़ने से, लेकिन ये काल्पनिक नहीं है, ये सब सत्य घटनाएं हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम को क्या कहा गया? सार कहा गया। सार यानी नवनीत, मक्खन। जैसे हम जब बिलोना करके मक्खन निकालते हैं, मक्खन क्या है? उसका सार है, दूध का। उसी तरह से भागवतम सार है। स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां
परीतम परम ऋषि भी। व्यासदेव के पुत्र शुकदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को भागवत सुनाई, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंगा नदी के तट पर ऋषियों से घिरे बैठे हुए थे। तो भागवतम कब सुनाई गई, देखिए, जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला था श्रृंगी ऋषि के द्वारा। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि, तो श्रृंगी ऋषि ने, जो बच्चा था, उसने श्राप दिया परीक्षित महाराज को कि 7वें दिन आपको तक्षक नाग आके डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो जब पता चला उनको, परीक्षित महाराज को, तो उन्होंने क्या किया तुरंत, अगर हमें पता चले कि हमारी मृत्यु होने वाली है 7 दिन बाद, हम क्या करेंगे। जैसे आज की घटना बताऊं मैं। आज एक एक भक्त हैं मेरी जानकारी में, तो वो आए थे हमारे ऑफिस में। तो उन्होंने किसी को दिखाया ज्योतिष को, उसकी जो हस्तरेखा है वो हस्तरेखा यहीं पे आके खत्म हो जाती है, थोड़ी दूर पे, जो जीवन रेखा ना, लाइफ लाइन हाथ में। तो ज्योतिष ने बताया कि आपकी उम्र जो है 38 साल है, और शायद 35 या पता नहीं 35 समथिंग हो चुका है, बीत चुका है। तो 38 साल समथिंग इतना ही है। तो उन्होंने पूछा क्या करूं गुरु जी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि महामृत्युंजय का जप करो, कुछ लोग कह रहे हैं ये करो, कुछ लोग कह रहे हैं वो करो। तो मैंने कहा कुछ न मत करो, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और भागवतम पढ़ो, बस ये करो और कुछ नहीं करना। उसके आगे लाइफ लाइन, इवन यहाँ तक कह दिया कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, तुम अब तक रहना ही नहीं चाहिए, तुम्हारा तो आगे है ही नहीं कुछ, बैलेंस ही नहीं बचा है इस लाइफ का। तो उसने खुद ज्योतिषी ने बताया, एक दो और ज्योतिषी ने, कि तुम अभी तक इसीलिए हो क्योंकि तुम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हो, 16 माला जप कर रहे हो, इसी कारण तो अभी तक बने हुए हो, ये तब तक कब कब के जा चुके हो। ये स्थिति है। तो कहने का अर्थ है कि जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये श्राप मिला कि आपकी मृत्यु होने वाली है, अगर हमें ऐसा हो हमारे साथ में, तो हम क्या करेंगे। हम तो तुरंत जो है इंश्योरेंस वाले को बुलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, धन को कैसे सुरक्षित करें, धन को कैसे बंटवारा करेंगे, ये करें वो जो भी है, इन सब चीजों में लग जाएंगे, टेंशन बढ़ जाएगी हमारी। 7 दिन पता नहीं आया नहीं है, पहले हो सकता है हार्ट फेल हो जाए। हमारी स्थिति ऐसी है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरंत जो है अपना राजपाट तुरंत अपने बेटे को दिया और पूरा फ्री हो गए एकदम से। और फ्री होकर के केवल एक लंगोट बांध करके और बाकी सारे राज जो शाही वस्त्र हैं सब त्याग दिए, उन्होंने सारी फैसिलिटी त्याग दी और तुरंत चले गए गंगा जी के किनारे। और गंगा जी के किनारे जाकर के बैठ गए। और वहां पर जब पता चला लोगों को कि परीक्षित महाराज, क्योंकि परीक्षित महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे पूरी पृथ्वी के, तो जब ये पता चला, सभी को ये संदेश मिला, तो वहां पर सभी पूरे ब्रह्मांड के जो ऋषि हैं बड़े बड़े, वो सब वहां पर आ गए। व्यास देव जी खुद आ गए वहां पर। और कुछ अलग अलग लोगों ने अलग अलग उनको राय दी, अलग अलग ऋषि मुनियों ने, कि आप ये कर लो। उन्होंने पूछा मैं क्या करूं, जो व्यक्ति मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए। जो व्यक्ति मरने वाला हो, पता चल जाए कि 5 दिन बाद मरना है, कि 10 दिन बाद मरना है, कि 7 दिन बाद मरना है, अल्टीमेटम मिल जाए। जैसे कई बार जो बीमार व्यक्ति को डॉक्टर कहते हैं 2 महीने से ज्यादा नहीं रहेंगे, सेवा करो, तो वैसे ही अल्टीमेटम मिल जाए तो फिर क्या करें, उसको क्या करना चाहिए, वो क्वेश्चन था उनका। तो वास्तव में वो प्रश्न जो हम सभी के लिए है, क्योंकि उनको तो पता चल गया कि उनकी 7 दिन बाद मृत्यु होने वाली है, हमें तो पता भी नहीं है 7 मिनट बाद का ही। तो हमारी स्थिति उनसे ज्यादा खतरनाक। हमें 7 घंटे का पता नहीं है, 1 घंटे का पता नहीं है क्या होगा। तो उन्होंने क्या किया, उनको कई अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग राय दी। फिर अंत में सबने मिलकर के कहा कि आप सुखदेव गोस्वामी से भागवत कथा सुनिए। तो फिर सबने सजेस्ट किया और वहां पर थोड़ी देर में ही सुखदेव गोस्वामी खुद वहां पर आ गए। वैसे वो कहीं जाते नहीं है, लेकिन भगवान का कोई संयोग था ऐसा बिठाया हुआ। तो सुखदेव गोस्वामी वहां पर आए। और सुखदेव गोस्वामी उम्र कितनी थी, कुछ 17 18 20 साल के होंगे, 18 20 साल। और कोई कपड़े उपड़े कुछ नहीं पहनते थे। तो सुखदेव गोस्वामी जब आए वहां पर एंटर किया उन्होंने, तो सभी उनके उनके वेलकम के लिए सभी खड़े हो गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, भगवान का ध्यान करने वाले हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, सब सुखदेव गोस्वामी के सम्मान में खड़े हो गए।
यानी सुखदेव गोस्वामी कितने एडवांस भक्त होंगे हम सोच सकते हैं। तो वहां पर फिर उन्होंने गंगा जी के तट पर भागवतम सुनाई, वो सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज को, सुखदेव गोस्वामी। तो यहाँ पर रूपा जी बता रहे हैं कि ये भागवतम का जो संदेश है, सारे संदेश, दिव्य संदेश शिष्य परंपरा की श्रृंखला से उचित ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। अर्थात अगर हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है, दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है कि हमें जो गुरु शिष्य परंपरा है, प्रमाणिक परंपरा है, उसके द्वारा ही वो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अगर हम प्योर नॉलेज चाहते हैं। नहीं तो उसमें मिलावट हो सकती है, होनी है, निश्चित है। दो तरह के जो है पद्धति और सिस्टम बताया गया है, वे बताए गए हैं। एक तो है आरोह पंथा, एक अवरोह पंथा, असेंडिंग प्रोसेस और डिसेंडिंग प्रोसेस। आरोह पंथा अर्थात नीचे से ऊपर की ओर जाना। हमने कुछ सर्च किया, सर्च करके हम नॉलेज एक्वायर करेंगे, जानकारी करेंगे। एक तो वो है तरीका। दूसरा है ऊपर से, जिस व्यक्ति को नॉलेज पहले से है, उस व्यक्ति से नॉलेज सीखना। हमने सीखा, हमने आगे वाले को बताया, उसने आगे वाले को बताया, इस तरह से चलता रहता है, कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ये तरीका है, इसको बोलते हैं अवरोह, अवरोह पंथा, डिसेंडिंग सिस्टम, डिसेंडिंग प्रोसेस। और वो है असेंडिंग प्रोसेस, आरोह पंथा। तो दो तरह के प्रोसेस हैं। तो सही जो है वो डिसेंडिंग, जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, गुरु शिष्य परंपरा से आ रहा है, वो सही है। तो भगवान खुद इस बात को गीता में कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियो विदु। भगवान कहते हैं अर्जुन से चौथे अध्याय में, ये जो ज्ञान है मैंने इससे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया, फिर विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह से ये गुरु शिष्य परंपरा से ये चल रहा था। तो इसको प्राप्त करने का तरीका क्या है? परंपरा, एवं परंपरा प्राप्त। इसको गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा, प्रमाणिक परंपरा के द्वारा इसको प्राप्त करना चाहिए। ये इसका प्रोसेस है। इवन हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत का जो ज्ञान है वो भी हम बिना गुरु के, बिना गाइड के प्राप्त नहीं कर सकते। छोटे से छोटा नॉलेज भी अगर सीखना हो, कुछ भी, कोई भी कार्य हो, उसके लिए हमें गाइड की आवश्यकता होती है, एक ट्रेनर की आवश्यकता होती है। ऐसे हम नहीं सीख सकते। चोर का भी गुरु होता है। तो हर व्यक्ति जो है, किसी को कुछ सीखना है इस भौतिक जगत में भी, भौतिक कार्य भी सीखना है, उसके लिए भी एक गुरु की आवश्यकता है। तो आध्यात्मिक कार्य तो इतना हाई लेवल का है, राज विद्या राजगुह्यम, सबसे दिव्य ज्ञान है, सबसे गोपनीय ज्ञान है। इसको सीखने के लिए क्या गुरु की आवश्यकता नहीं है? क्या ट्रेनर की आवश्यकता नहीं है? क्या हम ऐसे ही सीख लेंगे अपने आप? ऐसे नहीं होता है। इवन हम देखते हैं कि स्कूलों के जो सिलेबस तो मार्केट में मिलते हैं खूब, तो जो भी बच्चे हैं या पेरेंट्स है, बच्चों के लिए बुक्स ला करके घर पे क्यों नहीं पढ़ाते? उनको स्कूल क्यों भेजते हैं? क्या आवश्यकता है? क्योंकि प्रॉपर सिस्टम से चलना जरूरी है, टीचर की आवश्यकता है। तो जब तक भागवत को या अन्य किसी वैदिक ग्रंथ को परंपरा पद्धति से ग्रहण नहीं किया जाता है, तब तक उसे प्रमाणिक नहीं माना जाता। जब तक ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त नहीं है, तब तक वो ऑथेंटिक नॉलेज नहीं है, मिक्सिंग है वो। और जैसे व्यास देव जी को नारद मुनि ने, ब्रह्मा जी ने नारद जी को ज्ञान दिया, नारद जी ने व्यास देव जी को दिया, व्यास देव जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को दिया। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी से भी सूत गोस्वामी, उन्होंने वहां पे सुना, उन्होंने आकर के इसी ज्ञान को 88,000 ऋषियों को बताया नैमिषारण्य में। तो इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा चल रही है, परंपरा से। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए हमें। जो गुरु शिष्य परंपरा चल रही है, जैसे सूत गोस्वामी को मिला ज्ञान, उसी तरह से हमें प्रमाणिक प्रतिनिधि से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, या तो सूत गोस्वामी से या उनके ही प्रमाणिक प्रतिनिधि से, किसी अप्रासंगिक व्याख्याकार से नहीं। जो अप्रासंगिक हो, या जो पैसा लेकर के, बड़ा बड़ा अमाउंट लेकर के जो भागवत कथाएं करते हैं, इनसे भागवत कथा सुनने में हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। और सब रटा रटाया सिस्टम होता है उनका। वो सब वो ट्रेनिंग लेके आते हैं, 7 दिन में भागवत कैसे होनी है, वो सब रटा रटाया सिस्टम है। और वो जो पैसा लेकर के भागवत करते हैं, उसमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। न तो हमारा कल्याण होगा, ना उसका कल्याण होगा।
यूं यहाँ तक बताया है कि ऐसे लोग जो हैं वो खुद भी नरक में जाते हैं और सुनाने वालों को भी नरक लेके जाते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी और इंडिकेशन देते हैं, इसमें एक और बात बता रहे हैं कि मायावादी दर्शन के उपदेशक तथा परब्रह्म के निर्गुण रूप के समर्थक श्रीपाद शंकराचार्य ने भी संस्तुति की है कि मनुष्य को भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वाद विवाद करने से किसी लाभ की आशा नहीं है। तो शंकराचार्य जी के बारे में शायद आप जानते होंगे, जगत गुरु शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, जो भगवान शिव के ही अवतार हैं। भगवान शिव जो हैं वो एक ब्राह्मण के रूप में आए थे शंकराचार्य जी को, क्योंकि उनको आदेश मिला था भगवान का। भगवान श्री कृष्ण ने उनको आदेश दिया कि आप जाकर के क्या करो, आप जाकर के और वेदों को इस तरह से प्रदर्शित करो लोगों के समक्ष कि वेदों का जो वास्तविक तात्पर्य है उसको छुपा दो, और ये प्रदर्शित करो कि भगवान निराकार है। तो भगवान के आदेश से आए थे ये निराकार का प्रचार प्रचार करने के लिए, मायावाद का प्रचार करने के लिए। तो भगवान, उनकी कोई उनका दोष नहीं कि उनको आदेश मिला था। वो जस्ट ऑर्डर कैरियर है, उन्होंने ऑर्डर का पालन किया। तो वे तक जो है मानते हैं उनके, जबकि उनके फॉलोअर नहीं मानते। उनके फॉलोअर जो हैं वो तो निराकार ही मानते हैं। लेकिन शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, संप्राप्ते सन्हीते काले, नहीं नहीं रक्षति डूकृत करणे। उनका एक बहुत सुंदर भजन है, आप सर्च करेंगे ना गूगल पे, मिल जाएगा आपको। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, उसका अर्थ पढ़ना आप। उसमें क्या बताएं, वो कह रहे हैं कि तू गोविंद का भजन कर, हे मेरे मन, हे मेरे, हे मूढ़मती, हे मूढ़मती मनुष्य, तो क्या कर, गोविंद का भजन कर। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मती। क्यों करें, संप्राते सन्हीते काले, नहीं नहीं रक्षति डूकृत करें। कि तेरा जो व्याकरण का ज्ञान है ना, शास्त्रों का जितना भी जो मायावादी ज्ञान है, ये व्याकरण का ज्ञान है, ये मृत्यु के समय तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। मृत्यु के समय अगर गोविंद का नाम लोगे तो भी तुम्हारी रक्षा होगी। भागवतम में भी हम पढ़ते हैं, दूसरे स्कंद में आएगा, अंते नारायण स्मृति। जीवन के अंत में भगवान नारायण की स्मृति होनी चाहिए। गीता में भगवान यही बात कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। कि मृत्यु के समय जो मेरा स्मरण करता करते हुए अपने शरीर को त्यागता है, वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। तो शंकराचार्य जैसे व्यक्ति जिन्होंने मायावाद का प्रचार किया, वो भी क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो इसी शाश्वत सत्य के पालन हेतु महाराज परीक्षित ने श्रीमद् भागवत सुना, और सुयोग्य सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें इसे सुनाया। तो भागवत संदेश के वक्ता तथा श्रोता दोनों ही एक ही माध्यम से मुक्ति पा गए, केवल भागवत को सुनाने और सुनने से उनका कल्याण हो गया। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह, कलो नष्ट दृशामेश पुराणो अर्को ध्वनित। ये भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है, और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण के अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। यहाँ बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण जो क्या है, सूर्य के समान तेजस्वी है। जैसे इसको हम समझते हैं जैसे सूर्य जब उदय होता है, आपने देखा होगा, जैसे ही इवन सूर्य उदय हुआ भी नहीं है, केवल सूर्य उदय का आभास है ना, आकाश में प्रकाश आ जाता है, फैल जाता है। सूर्य उदय हुआ नहीं, हम देख नहीं पा रहे हैं, अभी और आधा घंटा लगेगा, लेकिन पूरा जो आकाश है वो प्रकाशमान हो जाता है, हमें हर चीज दिखाई देने लग जाती है। जब तक सूर्योदय नहीं होता है, अंधकार होता है, हम किसी भी चीज को उसके वास्तविक रूप में नहीं जान पाते, किसी भी वस्तु को हम देख नहीं पाते।
लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है वैसे क्या होता है, सारा अंधकार तुरंत चला जाता है और हर चीज की स्थिति को हम देख पाते हैं, देख समझ सकते हैं कौन सी चीज कहाँ है, क्या है, कहाँ क्या है। तो उसी प्रकार से ये जो भागवत पुराण है, ये सूर्य के समान तेजस्वी है, प्रकाशमय है। और जैसे ही, और इस कलयुग के लोग कैसे हैं, कलयुग के लोग सब अंधकार में हैं। हम सब क्या है, अंधकार में। और वेदों में कहा गया है, मर्त्यो माँ अमृतम गमय, असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तम यानी अंधकार, तो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर लेके जाओ। तो प्रकाश की ओर जाने का उपाय क्या है, वो है श्रीमद् भागवतम। मृत्यु से अमृतत्व की ओर जाने का उपाय क्या है, श्रीमद् भागवतम। असत्य से सत्य की ओर जाने का उपाय क्या है, श्रीमद् भागवतम। तो ये श्रीमद् भागवतम जो है, ये सूर्य के समान तेजस्वी है, ये हमें वास्तविक प्रकाश प्रदान करने वाला है। हम लोग जो हैं, इस भौतिक जगत के लोग जो हैं, विशेष तौर से, विशेष रूप से जो कलयुग के जो लोग हैं, वे आध्यात्मिक दृष्टि से अज्ञानी हैं। आध्यात्मिक ज्ञान नहीं के बराबर है, लेस मात्र भी मुश्किल। तो आध्यात्मिक दृष्टि से हम लोग अज्ञानी हैं। तो अगर हम वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, शास्त्र दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, हर वस्तु को उसके वास्तविक स्वरूप में देखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें श्रीमद् भागवतम का की शरण लेनी चाहिए। तो ये भागवतम कैसे प्रकट हुआ, जब श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण यहाँ से चले गए थे अपने धाम में। कृष्ण स्वधाम उपगते, कृष्ण अपने स्वधाम यानी अपने धाम गोलोक वृंदावन जब वापस चले गए, उपगते वापस चले गए, और कैसे गए, धर्म और ज्ञान के साथ। क्योंकि जहाँ भगवान होते हैं वहाँ धर्म और ज्ञान दोनों रहते हैं। और जैसे ही भगवान चले जाते हैं तो धर्म ज्ञान का भी विलोप हो जाता है। जैसे अगर सूर्य नहीं हो तो न तो प्रकाश होगा न ऊष्मा होगी, न तो प्रकाश न गर्मी, क्योंकि शक्ति है सूर्य की। उसी तरह से अगर भगवान नहीं है तो न तो धर्म होगा न ज्ञान होगा। तो जब भगवान यहाँ से चले गए और चारों तरफ अधर्म फैल गया, कली का राज्य आ गया और अज्ञानता फैल गई, तब जो है श्री व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवतम को प्रकट किया। तो ये भागवतम जो है, इसमें क्या है, धर्म और ज्ञान और सब कुछ है इसमें, सारा नॉलेज है इसमें, सब कुछ। भगवान श्री कृष्ण का अपना शाश्वत धाम है, जहाँ वे अपने पार्षदों का साथ सामग्री के साथ नित्य भोग करते रहते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान जो हैं, वे कहाँ रहते हैं, अपने धाम में रहते हैं, गोलोक वृंदावन में। गोलोक नाम निज धाम में, उनका निजी धाम है गोलोक वृंदावन, वहां पर रहते हैं। और उनकी शक्तियों के विषय में बताया गया है कि उनकी अनेक शक्तियां हैं। कृष्णेर अनंत शक्ति ताते तीन प्रधान, चित्त शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति नाम। उनकी जो अनंत शक्तियां हैं उनमें से तीन प्रधान हैं। वो क्या है, उनकी चित्त शक्ति ने अंतरंगा शक्ति, जीव शक्ति ने हम सब जीवात्माएं, तटस्था शक्ति, और बहिरंगा शक्ति या जिसको माया शक्ति या भौतिक शक्ति कहते हैं, ये भौतिक शक्ति, बहिरंगा शक्ति। तो इस तरह से उनकी शक्ति है। तो ये भौतिक शक्ति है या बहिरंगा शक्ति है, जिसके द्वारा भौतिक जगत बना हुआ है। तो यहाँ पर भगवान आते हैं और आकर के क्या करते हैं, अपनी लीलाएं प्रकट करते हैं अपने पार्षदों को लेकर के। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्व पार्षद श्री धाम सह अवतरी। भगवान जब आते हैं यहाँ पर तो कैसे आते हैं, अपने पार्षदों को लेकर के आते हैं, अपना धाम यहाँ प्रकट करते हैं और अपना साथ सामान लेकर के आते हैं और यहाँ का लीलाएं प्रकट करते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि उनका जो नाम, यश, साथ सामग्री, धाम सब कुछ क्या है, आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। जब प्रकट होते हैं तो अपने साथ में लेकर के आते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी धर्म के सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर सकता। तो वे, या तो वे या उनके द्वारा शक्ति संचारित किया गया सुयोग्य व्यक्ति ही धर्म की संहिता का नियमन कर सकता है।
और वास्तविक धर्म क्या है? ईश्वर को जानना। वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना, उनके साथ अपने संबंध को स्थापित करना और उसके अनुसार कार्य करना। अभिधेय, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, जो पूरे संपूर्ण वैदिक शास्त्र में तीन मुख्य तत्व हैं। तो जितना ही वैदिक शास्त्र है उन सब में जो मूल तीन तत्व हैं वो क्या है? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। यानी भगवान के साथ हमारा वापस संबंध स्थापित करना जो हम भूल चुके हैं, और संबंध को जानने के बाद उस संबंध के अनुसार, रिलेशन के अनुसार कार्य करना। और लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, ये लक्ष्य है। तो यहाँ कह रहे हैं कि धर्म के नियम जो हैं, धर्म के नियम केवल भगवान बना सकते हैं, कोई व्यक्ति धर्म के नियम नहीं बना सकता है। या फिर भगवान के द्वारा नियुक्त किया गया कोई विशेष व्यक्ति, उनके द्वारा जो है शक्ति संचारित व्यक्ति, जैसे व्यास देव जी हैं। व्यास देव जी ने शास्त्रों को लिखा, क्योंकि व्यास देव जी भगवान के ही अवतार हैं, वो साधारण व्यक्ति नहीं। और धर्म का उद्देश्य क्या है? धर्म का पालन करते हैं लोग, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है पता नहीं है लोगों को। आप पूछेंगे, 100 लोगों से पूछेंगे तो कोई जवाब नहीं आएगा। लेकिन धर्म का वास्तविक उद्देश्य है भगवान को जानना, यही उद्देश्य है। खूब धर्म पालन किया हमने पूरी लाइफ, खूब धार्मिक बने रहे, लेकिन यही नहीं जान पाए कि ईश्वर कौन है, उनसे हमारा रिलेशन क्या है, उसके अनुसार कार्य नहीं किया, तो श्रम एव ही केवलम, वो सब कुछ जीरो हो जाएगा, बेकार, कोई फायदा नहीं, वो सब दिखावा है। जैसे हम बता भी रहे, देखिए कि ईश्वर के साथ में संबंध को तथा उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना, और ये जब ये भौतिक शरीर छूटे तो अपने अंतिम गंतव्य को जान लेना। माया के पास में पड़े बद्ध जीव बड़ी मुश्किल से जीवन के इन सिद्धांतों को जान पाते हैं। उनमें से अधिकांश पशुओं की तरह खाने, सोने, अपनी रक्षा तथा मैथुन में लगे रहते हैं। वे अधिकांशतया धार्मिकता, ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। इस कलह प्रधान कलयुग में तो वे और भी अंधे बन चुके हैं। कलयुग में सारी जनता पशुओं का राजसी संस्करण बनी हुई है। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या देवी धार्मिक जीवन से कोई सरोकार नहीं है। वे इतने अंधे हैं कि उन्हें सूक्ष्म मन, बुद्धि या अहंकार के आगे कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन वे ज्ञान, विज्ञान तथा भौतिक संपन्नता में प्रगति के प्रति अत्यंत गर्व का अनुभव करते हैं। वे शरीर को त्यागने के बाद कुकर या शुकर बनने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन के चरम लक्ष्य को दृष्टि से ओझल कर रखा है। देखिए प्रभुपाद जी कितना क्लियर कट बताते हैं। क्या कह रहे हैं कि अभी भौतिक जगत जो है, विशेष रूप से कलयुग की स्थिति क्या है कि यहाँ के अधिकांश लोग, ज्यादातर लोग, अधिकांश लोग जो हैं वो, उनका जीवन शैली कैसी है? पशुओं के जैसी है। पशु भी चार ही कार्य करता है, मनुष्य भी चार ही कार्य करता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाना, सोना, रक्षा करना, इसी में लगा रहता है। तो पशु में और मनुष्य में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। एक जो है थोड़ा स्टैंडर्ड वाला पशु है, और एक जो है वो पशु है ही वो, तो कोई अंतर नहीं है दोनों में। क्योंकि वो धर्म के विषय में जिज्ञासा नहीं करता है, अपने जीवन का लक्ष्य क्या है उसके विषय में जिज्ञासा नहीं करता, केवल भौतिक प्रगति के पीछे पागल है, अंधानुकरण चल रहा है, और भौतिक सुविधाएं बढ़ाएं और धन बढ़ाएं, इसी में लगे रहते हैं, और यही लक्ष्य है उनका। जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है जानने का भी प्रयास नहीं करते, उनको फुर्सत नहीं है, चाहे बाद में इनको कुत्ता भी क्यों न बनना पड़े, सुअर भी क्यों न बनना पड़े अगले जीवन में। तो इसको भी वो तैयार नहीं है कि हम इसके बारे में जानकारी करेंगे। बनेंगे, बन जाएंगे, क्या टेंशन। एक शराबी था, तो एक कोई ब्राह्मण जा रहा था, तो शराबी से थोड़ा डिस्कस हुआ उनका। तो शराबी ने, उसे ब्राह्मण ने कहा कि तुम क्यों शराब पीते हो? कि हाँ। क्या हुआ? क्या होगा शराब पीने से, क्या दिक्कत है? कि पता नहीं तुम्हें, शराब पीने से नरक में जाना पड़ेगा। कि अच्छा, नरक में जाना पड़ेगा? हाँ। तो फिर वो हमारा पड़ोसी पीता है शराब, मेरा पड़ोसी वो भी शराब पीता है, क्या वो भी नरक में जाएगा? क्या वो भी नरक में जाएगा? अच्छा, मेरे ऊपर वाले वो शर्मा जी वो भी पीते हैं, वो भी नरक में जाएंगे? हाँ वो भी नरक में जाएंगे। अच्छा, मेरे वो रिलेटिव हैं वो भी पीते हैं,
वो भी नरक में जाएंगे, हाँ, वो भी नरक में जाएंगे। ऐसे उसने कुछ 10 20 30 जनों का नाम ऐसे बताया हो, तो क्या सब नरक में जाएंगे? हाँ वो भी जाएंगे। तो उसने कहा कि जब सर सब नरक में जाएंगे तो मैं अकेला यहाँ क्या करूंगा? मैं भी उनके साथ रहूं ना, अकेला बोर हो जाऊंगा यहाँ, कंपनी चाहिए। तो लोग ऐसे हैं। सब सुअर बनेंगे, कुकर बनेंगे, हम भी बन जाएंगे, क्या दिक्कत है? सारे लोग वही तो कर रहे हैं, तो हमें दिक्कत रहे हैं, दिक्कत क्या है? ये सोच। ऐसा नहीं कि हम कुछ अलग करें या हम कुछ सही ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें, बाकी लोग मूर्ख हैं, हम तो पहले समझें, समझ के उनको भी समझाएं, फिर ट्रैक पे लाएं। पर नहीं, हम तो लकीर के फकीर बने रहेंगे, भेड़ चाल। तो ऐसे लोगों को धार्मिक जीवन से कोई सरोकार नहीं है। तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कलयुग का प्रारंभ होने से कुछ काल पूर्व हमारे समक्ष प्रकट हुए थे, और कलयुग के प्रारंभ होते ही वे अपने दिव्य धाम को वापस चले गए। और जब वे उपस्थित थे तो उन्होंने अपने कार्यकलापों से सब कुछ कर दिखाया। उन्होंने विशेष रूप से भगवत गीता का प्रवचन किया और धर्म के सारे बनावटी नियमों का निर्मूलन किया। भगवत गीता के माध्यम से भगवान कहते हैं ना, क्यों आता हूँ मैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। और जो धर्म की स्थापना करने के लिए आए भगवान, वो क्या कह रहे हैं गीता के अंत में, कि सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दो, माम एकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरी शरण में आओ। तो प्रश्न आ रहा है कि जब सारे धर्मों को छोड़ना है तो फिर भगवान धर्म की स्थापना करने कैसे आए? वो छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो जब जो सब हम फॉलो कर रहे हैं वो वास्तव में धर्म नहीं है। क्योंकि धर्म का लक्ष्य ही है भगवान को जानना, समझना, उनके विषय में जानना, उनसे वापस संबंध स्थापित करना, ये है धर्म का लक्ष्य। तो बाकी अगर आप जो फॉलो कर रहे हैं, जो दुनिया कर रही है, उसके द्वारा ये लक्ष्य पूरा होता है तो सही है। अगर ये लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है तो वो सब बनावटी है, सब फालतू है। इसीलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। तो भगवत गीता में ये सारे जो है धार्मिक सिद्धांत दिए हुए हैं, वो कानून की किताब की तरह है, सारे नियम उसमें है दिए हुए। इस जगत से अपने प्रयाण के पूर्व उन्होंने नारद के माध्यम से श्री व्यास देव को श्रीमद् भागवत का संदेश संकलित करने का अधिकार प्रदान किया। इस प्रकार भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत, ये दोनों ग्रंथ इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति हैं। दूसरे शब्दों में, यदि इस कलयुग के लोग जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहते हैं तो उन्हें इन दोनों ग्रंथों की शरण लेनी चाहिए। अगर वास्तव में प्रकाश चाहते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? हमें श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता की शरण लेनी चाहिए। यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। इससे उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो सकेगा। तो भगवत गीता के बारे में बताया गया। भगवत गीता क्या है? भागवतम का प्रारंभिक अध्ययन है। भगवत गीता में सिद्धांत हैं, और उन सिद्धांतों का जो केस स्टडी है, प्रैक्टिकल, वो सब दिया हुआ है भागवतम में। तो पहले भगवत गीता को समझना चाहिए, हमें पढ़ना है, और फिर भागवतम को साथ साथ भी कर सकते हैं, भागवतम पढ़ सकते हैं। तो पहले भगवत गीता कर लें, ज्यादा अच्छा है। तो श्रीमद् भागवत तो जीवन का आश्रय तत्व साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। हमें चाहिए कि श्रीमद् भागवत को भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता हुआ माने। जो श्रीमद् भागवत को देख सकता है वह साक्षात श्री कृष्ण को देख सकता है, वे अभिन्न हैं। क्लियर बताया जा रहा है कि भागवतम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भागवतम जो है वो भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रसे भूरि तेजस अहम चाद्यगमं तत्र निविष्टस्तत् अनुग्रहात् सो अहम वै
श्राविष्यामि यथाधीतं यथामति। हे विद्वान ब्राह्मणों, जब सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर महाराज परीक्षित की उपस्थिति में भागवत सुनाया तो मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना, और इस तरह उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवत सीखा। अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसा मैंने आत्मसात किया। तो ये कौन कह रहे हैं? ये सूत गोस्वामी कह रहे हैं। सूत गोस्वामी 88,000 ऋषियों से कह रहे हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को ये भागवतम सुनाया उस समय मैं भी वहां पे था, और पूरा भागवतम मैंने ध्यान से सुना। देखिए, पहले के जो लोग होते थे ना उनको बोलते थे श्रुतिधर। श्रुतिधर का अर्थ है जो एक बार में सुन करके सीख जाते थे, पूरा याद हो जाता था एज इट इज, इसलिए उनको कहते थे श्रुतिधर। तो उसका जो प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है वो है सूत गोस्वामी। सूत गोस्वामी पूरा भागवतम सुना सुखदेव गोस्वामी से उसी सभा में, और वापस आकर के कुछ समय के बाद नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को भागवतम उन्होंने पूरा सुनाया। तो क्या कह रहे हैं कि तो मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना, और इस तरह उनकी कृपा से, तो ध्यान पूर्वक सुनने से जो है वो चीज समझ में आती है, और जो सामने वाला वक्ता है उसकी कृपा भी प्राप्त होती है। तो उन्होंने इस तरह से भागवतम सीखा और उनको वो सुना रहे हैं, जो हम आगे धीरे धीरे सुध गोस्वामी जी के द्वारा सुनेंगे। तो यदि किसी ने सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध महात्मा से भागवत सुना है तो उसे भागवत के पृष्ठों में भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। लेकिन यदि कोई चाहे कि वह ऐसे व्यर्थ के किराए के कथावाचक से भागवत सीख सकेगा जिसके जीवन का उद्देश्य ऐसे कथावाचन से कुछ धन कमाकर उसे विषय भोग में लगाना है, तो वैसा संभव नहीं है। क्लियर कट बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि भागवत हमें किससे सुनना है। हम्म, अगर जो किराए के जो कथावाचक जो पैसा लेकर के कथा करते हैं, ऐसे लोगों से अगर आप भागवत सुनेंगे और उस पैसे का वो क्या करते हैं, उस पैसे से वो विषय भोग करते हैं, तो ऐसी भागवत सुनने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। वो लाभ जो हम चाहते हैं, क्या, कि भगवान का संग करें, भगवान का दर्शन करें, ऐसा लाभ मिलने वाला नहीं है इससे। जो व्यक्ति काम भोग में लगे हुए मनुष्यों का संग करता है वह श्रीमद् भागवत सीख नहीं सकता। भागवत के समझने का यही रहस्य है। नहीं ऐसे व्यक्ति से भागवत समझा जा सकता है जो अपने संसारी पांडित्य से भागवत की व्याख्या करता हो। यदि कोई भागवत के पृष्ठों में श्री कृष्ण के का दर्शन करना चाहता है तो उसे सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रतिनिधि से ही भागवत समझना होगा, अन्य किसी से नहीं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, भागवत समझने का रहस्य क्या है? आप शुरुआत में भागवत पढ़ते हैं तो दूसरा श्लोक आता है, धर्म प्रोच्छित केतवत्र परम निर्मत शरणाम सता। ये भागवत हम किन के लिए हैं? जो निर्मत्सर हैं, जो ईर्ष्या रहित हैं, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए भागवत है। वे लोग इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो काम भोग में लगे हुए हैं और ऐसे लोगों का संग करके हम भागवत नहीं सीख सकते। ऐसे लोगों से अगर भागवत सुनने जाएंगे तो हम कभी भी भागवतम के रहस्य को नहीं समझ पाएंगे। ऐसे बहुत सारे कथावाचक हैं, उनका जीवन खुद का नहीं बदला आज तक, दूसरों को क्या बदलेगा? वो केवल कथा करते हैं, उनके लिए एक तरह से वो धंधा है। और दूसरा, ऐसे व्यक्ति से भागवत नहीं समझा जा सकता है जो अपने पांडित्य से, यानी वो अपने ज्ञान पर उसको गर्व है, अपने ज्ञान के आधार पर व्याख्या करता है, एज इट इज व्याख्या नहीं करता है। ऐसे लोगों से भी भागवत हम नहीं समझ पाएंगे। तो किससे समझना होगा? प्रमाणिक व्यक्ति से। बार बार प्रभुपाद जी हर दूसरे पेज में बात करते हैं, प्रमाणिक प्रतिनिधि, प्रमाणिक गुरु, कितना महत्व देते हैं इस बात को। यही एकमात्र विधि है तथा इसका कोई और विकल्प नहीं है।
सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं, क्योंकि वे उस संदेश को प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसे उन्होंने विद्वान ब्राह्मण से प्राप्त किया था। सुखदेव गोस्वामी ने भागवत को उसी रूप में प्रस्तुत किया जिस रूप में उन्होंने अपने महान पिता से सुना था, एज इट इज। उसी तरह सूत गोस्वामी भी भागवत को उसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जिस रूप में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था। देखिए, यानी ये ज्ञान देखिए किस तरह से आ रहा है। ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आ रहा है, एज इट इज आ रहा है ना। एज इट इज जो आएगा वही सही है, अगर मिलावट हो गई तो बेकार है। अप्रूपा जी साफ साफ कह रहे हैं तात्पर्य में कि इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, आपको प्रमाणिक व्यक्ति से ही सुनना पड़ेगा, आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं अगर आप वास्तविकता जानना चाहते हैं। केवल सुनना ही काफी नहीं है, मनुष्य को चाहिए कि ध्यान पूर्वक मूल तत्व को आत्मसात करे। निविष्ट शब्द बताता है कि सूत गोस्वामी ने भागवत के रस को अपने कानों से पिया। भागवत को ग्रहण करने की वास्तविक विधि यही है। मनुष्य को चाहिए कि वास्तविक व्यक्ति से अत्यंत सावधानी से सुने, तभी उसे हर प्रश्न में भगवान कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है। तो भागवतम को हम साधारणतया जैसे और चीजें सुनते हैं ऐसे सुनने से कुछ नहीं होगा। ये रसमालयम, रस का आलय है। पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो। तो ये जो है रस का आलय है, ये शुगर कैंडी की तरह है, इसको पीना है कानों के द्वारा, इसको क्या करना है, पीना है इसको। तब हमें इसका वास्तविक जो है स्वाद, वास्तविक इसकी अनुभूति हो पाएगी। भागवतम बहुत दिव्य है, इस पर विचार करना चाहिए, हमें सुन करके फिर इसको विचार भी करना चाहिए। यहाँ पर भागवत को ग्रहण करने के रहस्य का उल्लेख किया गया है। जिसका मन शुद्ध नहीं है वह सावधानी से नहीं सुन सकता। जो कर्म में शुद्ध नहीं है उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता। जो आहार शयन रक्षा तथा मैथुन में शुद्ध नहीं है वह कर्म में भी शुद्ध नहीं होगा। लेकिन यदि कोई सही व्यक्ति से ध्यान पूर्वक सुनता है तो भागवत के प्रारंभिक पृष्ठों में ही उसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य ही हो सकते हैं। तो देखिए क्या बता रहे हैं कि जो आहार शयन रक्षा तथा मैथुन, इनमें इनको सिस्टमेटिक रेगुलेटेड करके जो व्यक्ति कार्य करता है उसके कर्म शुद्ध शुद्ध बनते हैं। और जिसके कर्म शुद्ध बनते हैं, कर्म शुद्ध होते हैं, कार्यकलाप शुद्ध होते हैं, उसका मन शुद्ध होता है। और जिसका मन शुद्ध होता है वो ही ध्यान पूर्वक सुन सकता है, नहीं तो मन बहुत विचलित करता है, मन हमें सुनने नहीं देता, बार बार डिस्टर्ब करता है। ये है जो है भागवतम को समझने का, ग्रहण करने का रहस्य बताया जा रहा है। क्या कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, रेगुलेटेड होना है हमारी लाइफ में, कंट्रोल, संयमित, तब हमारे कार्यकलाप सही होंगे। अगर हम रेगुलेटेड नहीं है तो हमारे कार्यकलाप भी रेगुलेटेड नहीं होंगे, सही नहीं होंगे, और वो उससे क्या होगा, वो शुद्ध नहीं होंगे, तो हमारा मन को डिस्टर्ब करेंगे, मन फिर हमें डिस्टर्ब करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें सिस्टमेटिक होना है पूरी तरीके से। जैसे प्रभुपाद ने जो सिस्टम दिया है ये बहुत ही सिस्टमेटिक है, इसके द्वारा हम रेगुलेटेड हो जाते हैं अपने आप ही। प्रभुपाद जी ने जो प्रोसेस दिया है हमें, उसके द्वारा जो साधना भक्ति का जो नियम दिया है इसके द्वारा हम एक सही वे में आ जाते हैं, तब हमारा मन भी शांत होता है। और मन शांत रहता है तो हम भागवतम को समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री गुरुपाद की जय। तो प्रश्न है, कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं। एक बार आपको अनम्यूट कर देता हूँ सभी को।
ओके। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड तो प्रणाम। प्रश्न है आपका। यस गुरु जी बताइए। प्रभु जी, ये सूत गोस्वामी जी है, इनके जो पिताजी कौन थे मतलब? आवाज नहीं आ रही गुरु जी, गंगाराम प्रभु आपकी। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक मिनट रुको। आवाज आ रही है मेरी? यस बोलिए। प्रभु जी, जो ये सूत जो गोस्वामी गोस्वामी थे, इनके पिता का नाम क्या था? रोम हर्षण। इनके पिता थे रोम हर्षण। और वो इस इनसे पहले वो कथा कर रहे थे वहां पर उस सभा के अंदर। तो वहां पे क्या बलराम जी आए। और बलराम जी आए तो बलराम जी का उन्होंने वेलकम नहीं किया। वो कथा करते रहे बैठे बैठे, व्यास आसन में बैठे रहे। तो बलराम जी को गुस्सा आया, तो बलराम जी ने एक तिनका उठा करके उनका तुरंत गर्दन उड़ा दी, उनकी मर्डर कर दिया उनका। तो फिर जो है बाद में उनकी जगह फिर कथा को चालू रखने के लिए उनके पुत्र सूत गोस्वामी को बिठाया गया। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। नो क्वेश्चन। तो प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई कमेंट है, डिस्कशन है, जो भी हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस बताइए। प्रभु जी, जैसे एकादशी में ऐसे बोलते हैं ना, अन्न नहीं खाते हैं, तो नमक तो खा सकते हैं ना? सिर्फ अन्न का ही होता है, तो नमक क्यों हाँ, नहीं खा सकते हैं? अन्न का ही होता है, नमक खाते हैं ना, नमक सेंधा नमक नहीं खाइए। मतलब, वो नॉर्मल वाला नमक नहीं खा सकते? नॉर्मल वाला खाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। उसमें थोड़ा क्या, उसमें शुद्धता पूरी कई बार नहीं भी हो, ये थोड़ा होता है इसमें। नॉर्मल वाला जो है ना, नॉर्मल वाला जो नमक है वो क्या है, वो पानी से बनता है ना, समुद्री पानी से। तो उसमें कोई अन्न का अंश आ जाए नहीं आए, थोड़ा डाउटफुल है, इसलिए नहीं खाते हैं। भाई खाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग अच्छा खाते हैं, ठीक है। खा सकते हैं, ऐसा कोई कर नहीं। रही हूँ, मैं कर रही हूँ। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आज की चर्चा से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण बताइए। प्रभु जी, अभी पिछली बार जब हरिबोल प्रभु जी की क्लास हुई थी, उस क्लास में उन्होंने बताया था कि पूर्णिमा को जो एकादशी होती है, वो तुलसी जो होती है, तुलसी का विवाह हुआ था। तो हम्म। फिर जो हम लोग जो वो एकादशी को करते हैं, फिर वो ठीक है या पूर्णिमा को हुआ था वो ठीक है? अभी कुछ idea? और पूर्णिमा को ठीक है, पूर्णिमा को। तो फिर जो एकादशी को होता है वो गलत है? ये हम इस्कॉन में अपने पूर्णिमा को ही करते हैं। वो तो एकादशी को भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे भी कई मंदिरों में भी करते हैं। जैसे चित्तौड़ मंदिर है, मंदिरों के अंदर नहीं, मंदिर से जुड़े भक्त लोग हैं वो करते हैं, भक्त लोग करवाते भी हैं जाकर के। ऐसा है। तो प्रभु जी, इसका ऐसे अलग अलग होने का क्या कारण है कि एकादशी को तो उसमें करते हैं और हम लोग इस्कॉन वाले जो हैं वो पूर्णिमा को करते हैं? और इसका पता नहीं क्या कारण है, दोनों तरह से करते हैं लोग। हमारे यहाँ पे तुलसी शालिग्राम जी का विवाह इस्कॉन मंदिरों के अंदर वैसे नहीं होता है। ये भक्त लोग करते हैं, जो पहले से करते हुए आ रहे हैं वो करते हैं। जैसे हम नहीं हमारे यहाँ नहीं, पे नहीं है, मैंने आज तक यहाँ पे देखा नहीं। ये वाला प्रश्न काफी लोगों ने पूछा था, इसका बात हुई हम्म। थी, तो मैंने कहा प्रभु जी से मेरे पूछते हैं। पास है ना एक बुक है, तुलसी महारानी के बारे में पूरी डिटेल है उसमें। वो पूरी तुलसी महारानी जी के लिए है, मैं उसमें से देख के आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। जी प्रभु।
उसमें पूरी जानकारी है जी इस प्रभु। विषय में, सब विषय में है, तुलसी महारानी जी के बारे में A to Z। हाँ, क्योंकि जब उस समय हरिबोल प्रभु जी ने बताया ना, तो लगा कि पूर्णिमा को ये बता रहे हैं, और हम सब तो एकादशी को ही करते हैं, मतलब सुना है आज तक एकादशी को ही होता है। हम एक क्लास रख लेंगे एक दिन तुलसी महारानी जी के विषय में, पूरी क्लास। जी प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, कोई समराइज कर रहे हैं क्लास को? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद, बताइए। समराइज करने की कोशिश कर रही हूँ प्रभु जी। हम्म। आज भागवत क्लास में बताया था, जो शुरुआत करी थी, वो भागवतम जो है वो श्री कृष्ण भगवान का साहित्यिक अवतार है, हम्म। और व्यास देव जी भी भगवान का अवतार ही माने जाते हैं। और जो अल्पज्ञ लोग होते हैं वो भागवतम में संपूर्ण ब्रह्मांड, मतलब जो भागवतम है वो संपूर्ण ब्रह्मांड का इतिहास है। और व्यास देव जी ने इस भागवतम में सारे इतिहासों का सार भागवतम जी में ही डाला है। और इस भागवतम में ये जो भागवतम है, उन्होंने अपने पुत्र को प्रदान किया था सुखदेव गोस्वामी जी को। हम्म। और इसमें जो अल्पज्ञ लोग हैं वो 600 ईसा पूर्व तक का ही इतिहास मानते हैं। और अगर उससे पहले का अगर उनको जब ज्ञान दिया जाता है, कोई कहते हैं, तो वो उनको काल्पनिक कथाएं मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, और उनको काल्पनिक ही मानते, तो वो लोग अल्पज्ञ होते हैं, अल्प बुद्धि वाले होते हैं। और 42 नंबर वाले श्लोक में बताया था कि जब श्रृंग ऋषि जी के श्राप से परीक्षित महाराज को उनकी मृत्यु का पता चला था, तो अ, तो उन्होंने अपना सारा राजपाट सब कुछ छोड़ दिया, सारा ऐशो आराम सब छोड़ दिया, और गंगा के किनारे जाकर वो बैठ गए। अब सब लोगों ने उनको समझाया कि सबने उनको मतलब कन्विंस किया कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन वो उनको समझ नहीं आया, या मैं समझा नहीं पा रही हूँ। तो जब फिर उनको सुखदेव गोस्वामी जी की कथा सुनने का किसी ने कहा, तो जब सुखदेव गोस्वामी जी वहां आए, तो सभी ऋषि मुनि ने सभी ने उनकी अगवानी की, मतलब कि जैसे कोई भगवान ही आ गए, उस तरह से उनका सम्मान किया। तो इसमें जो कहना ये चाहते हैं कि जो प्योर जानकारी है ना, वो प्रामाणिक शिक्षा गुरु शिष्य परंपरा से ही मिलेगी। इस बात यस। से यही बताना चाह रहे कि गुरु शिष्य परंपरा जैसे ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी व्यास जी को, फिर सुखदेव जी को, फिर सूत गोस्वामी जी को, फिर उन्होंने 21,000 ऋषि मुनियों को ये ज्ञान दिया। तो आजकल जो लोग पैसा लेकर भागवतम करते हैं, तो उससे वो न तो खुद का कल्याण कर पाते हैं, न दूसरों का कल्याण कर पाते हैं। जैसे शंकराचार्य जी का भी उदाहरण दिया था, भगवान शिव जी का ही अवतार बताते हैं। उनको भी ये आदेश दिया गया था कि मायावाद का प्रचार करने के लिए मायावाद का प्रचार करो, उन्होंने करा। लेकिन फिर भी वो यही कहते हैं कि श्री कृष्ण के चरण कमलों की ही शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि जो है वो वही है, वास्तविक स्थिति वो ही है। और जो श्रीमद् भागवतम है वो मतलब सूर्य के समान प्रकाशमयी है, मतलब जहां अंधकार होगा वहां ये भागवतम एक प्रकाश का ही काम करेगी। और इसी से कलयुग के जो लोग हैं उनकी स्थिति सुधर सकती है। ये मतलब अगर कि असत्य को सत्य देखना है, तो श्रीमद् भागवतम का ही शरण ग्रहण करना है। जब भगवान गोलोक में गए थे, तो अंधकार फैल गया था यहाँ पे। तो भगवान जब गोलोक में रहते हैं, तो अपने पार्षदों के साथ में रहते हैं, उनकी अतरंगा शक्ति के साथ में रहते हैं। जो अतरंगा 3 तरह की शक्ति बताई गई है, चित्त शक्ति, जीव शक्ति और बहिरंगा शक्ति, जो कि माया और भौतिक शक्ति के नाम से जानते हैं। तो अब इसमें ये बताया प्रभु जी की वास्तविक जो धर्म है वो ईश्वर को जानना है। और इसमें जो धर्म के नियम बताए हैं, वो पहला धर्म है कि भगवान के साथ संबंध स्थापित करना,
दूसरा है कि उन वो जो संबंध है उसके अकॉर्डिंग काम करना, और तीसरा जो लक्ष्य है वो है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो ये जो धर्म का वास्तविक उद्देश्य है वो ईश्वर को जानना ही है। और कलयुग में जो स्थिति है उसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो पशुओं की तरह ही काम करते हैं, खाना पीना सोना, भौतिक चीजों के प्रति आसक्त होते हैं, पागलपन है उनका एक तरह से। और एक दूसरे को देख के ही काम करते हैं कि जैसे इसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा ही करूंगा, इसका बुरा होगा तो मेरा भी हो जाएगा तो क्या होगा, इसी तरह की मेंटेलिटी रखते हैं। तो तो कृष्ण भगवान जो है वो धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं यहाँ पे। तो एक श्लोक बताया था कि धर्मार्थ परि धर्म सर्वधर्मान संस्थापनार्थम। परित्यज्य। हम्म। हाँ, तो इसमें जो ये जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम और जो गीता है, ये जो अंधकार में पड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए मतलब एक प्रकाश के समान है। और सार यही है प्रभु जी की हमें ये जो ज्ञान लेना चाहिए ये ऑथेंटिक ही होना चाहिए, प्रमाणिक गुरुओं के द्वारा इस गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली से ही लेना चाहिए। और पैसा लेकर जो इस काम को करते हैं उनसे हमें ये नहीं सुनना चाहिए कभी, क्योंकि हम खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं और हम उनसे सुनते हैं तो वो तो नुकसान में है ही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, इतना ही करवाइए। थैंक यू, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने, बहुत बढ़िया। ऐसे प्रयास करते करते तो हम सीखेंगे। बहुत अच्छा। हेजिटेशन होता है प्रभु जी, पर कोशिश आप कर तो रही वैसे, हूँ। आप तो खुद टीचर हैं, आपको कैसा एडिटेशन। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। होता क्या है कि जैसे जो ये कथाकार जो होते हैं ना, पैसा लेकर कथाएं करते हैं, उनसे अगर मान लो हम सुनते हैं सीखते हैं, तो वो अपने हिसाब से कुछ जो भी है ऐड कर देते हैं उसमें चीजें, कथाएं जो भी है उसे ऐड करके बताते हैं इस तरह से, तो गलत कॉन्सेप्ट बन जाता है लोगों का, है ना, गलत गलत विचारधारा बन जाती है उसके विषय में। अब देखिए, जब हम कई बार ऐसा बताते हैं लोगों को कि इसमें भागवतम में ये बताया गया है, वो जो वास्तविकता बताते हैं तो मानते नहीं हो, कहते हैं हमने तो ये सुना है, हमने तो ये आज तक ये सुना है, आप क्या बता रहे हैं, आप तो गलत बता रहे हैं। तो उनके दिमाग में सेट हो जाता है, माइंड सेट हो जाता है उनका, तो उनकी गलत धारणाएं क्रिएट होती है। तो इससे अच्छा तो नहीं सुने, वो ज्यादा अच्छा है। एक पेपर पे बहुत सारी लाइनें बनी हुई है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, उससे तो अच्छा है कोई कोरा कागज की तरह रहे, वो ज्यादा अच्छा है। तभी तो देखिए, प्रभुपाद जी ने भारतवर्ष में खूब प्रचार करने का प्रयास किया उन्होंने पहले, अमेरिका जाने से पहले, लेकिन यहाँ के लोग समझने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो कोरे कागज की तरह नहीं थे, वो पहले से बहुत कुछ भरा हुआ है, पहले वाला खाली होगा तभी तो कुछ नया जाएगा अंदर। सब पहले से ज्ञानी है। ये जो विदेश गए तो वो लोगों ने, उन लोगों ने तुरंत एक्सेप्ट किया, उनको समझने के लिए तैयार, उन्होंने समझा भी, जीवन में उतारा, परिवर्तन आया, क्योंकि वो कोरे कागज की तरह थे वो। ये है। तो ऐसे लोगों से सुनने से अच्छा नहीं सुने हम, वो ज्यादा बेटर है। हरे कृष्ण। ठीक है, और कोई एक्सप्लेन करेंगे, माला माता जी आप करेंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज तो रीना माता जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, हमारी जरूरत ही नहीं है, एक एक पॉइंट उन्होंने कवर कर लिया है। कवर किया मैंने। ठीक है, फिर मीटिंग एंड करते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नमो आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय।